हेलो दोस्तों, दिस इज़ नेहा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियाज़ लर्नर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आवर मेगा सीरीज़ ऑफ जनरल स्टडीज़, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, यह सीरीज़ रहने वाली है टोटल 500 क्वेश्चंस की। और इस सीरीज़ के दो सेट हमने आपको पहले ही चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए हैं, जिन्हें आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसी के क्रम में हम लेकर आए हैं आज सेट 3, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एफएक्यूज। तो बिना समय गंवाए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वे सभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही वीडियो को कम्प्लीटली देखें। साथ ही लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं उनके आपके सही आंसर्स आए हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, सेट 3 क्वेश्चन नंबर 1। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? यह है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई हैं? यह की गई हैं 33%। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर women. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? यह की है दयाराम साहनी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ लॉ अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज मेड इन? सती प्रथा के खिलाफ एक कानून बनाया गया था। यह बनाया गया था बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1829। 1829 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? यहाँ पर जो प्रशासनिक भाषा थी वह क्या रखी गई थी? यह रखी गई थी पर्शियन, यानी कि फारसी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1906 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7। विच एक्ट वाज पास्ड इन ब्रिटेन टू बैन द इंपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ इनटू इंग्लैंड? तो हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड में सूती कपड़े के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए ब्रिटेन में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? यह किया गया था कैलिको एक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, कैलिको एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया था? 1927, सन 1927 में, 1927। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मनसब वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स? मनसब एक ग्रेडिंग प्रणाली थी जिसका उपयोग मुगलों ने क्या ठीक करने के लिए, क्या तय करने के लिए किया? वह है रैंक। रैंक तय करने के लिए किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 10। हर्षचरित वाज रिटन बाय? हर्षचरित एक बहुत ही फेमस टेक्स्ट है। यह किसने लिखा था, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, बाण भट्ट। हर्षचरित किसकी रचना है? बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 11। विद विच ईयर द डिस्पैच ऑफ चार्ल्स वुड एसोसिएटेड? चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष से जुड़ा हुआ है? यह है 1854। वुड डिस्पैच 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इज अ यूलोजी टू? इलाहाबाद शिलालेख पर किस राजा का स्तुति गान है, मौजूद है? यह लिखा है समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जब्त इज अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ विच डायनेस्टी? जब्त किस वंश की राजस्व वसूली की व्यवस्था है? यह है मुगल वंश। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 14। हुज पॉलिसी वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल की नीति है? यह है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
Who among the following completed the construction of कुतुब मीनार in Delhi? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह करवाया था इल्तुतमिश ने, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। और शुरुआत इसकी कराई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द कमर्शियल फार्मिंग ऑफ द सिल्क वर्म इज कॉल्ड। यहाँ पर रेशम के कीड़ों की व्यवसायिक खेती को किस नाम से जाना जाता है? यह कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 17। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? एयर प्रेशर को हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18। मॉसेस, लाइकेन्स एंड श्रब्स आर द मेन वेजिटेशन ऑफ विच रीजन? यह है टुंड्रा रीजन। यह पाई जाती हैं टुंड्रा रीजन्स में मॉस, लाइकेन और झाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following vegetation is considered as the lungs of the earth? Another important question. Lungs of the earth यानी कि पृथ्वी के फेफड़े किस तरह की वनस्पति को कहेंगे? यह कहलाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20। ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? यह पाई जाती है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द प्रोसेस इन विच द वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, यह कहलाती है कंडेंसेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। विच इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? यह पूछा आपसे। सोलर एनर्जी यानी कि गैर पारंपरिक बताना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन वॉल्यूम? आयतन की दृष्टि से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी होती है हमारी Amazon. Option A is correct here, Amazon. Question 24. The mountains which are formed when two continental plates are pushed toward each other are known as. दो महाद्वीपीय प्लेटों को एक दूसरे की ओर धकेलने पर बनने वाले पर्वत कहलाते हैं ये फोल्ड माउंटेन। ये इस तरह के माउंटेन कहलाते हैं फोल्ड माउंटेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following is not a rabi crop? रबी क्रॉप नहीं है इनमें से, यानी कि विंटर सीजन में ग्रो नहीं की जाती। कौन सी है? राइस। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, राइस, क्योंकि राइस क्या है? खरीफ क्रॉप है। क्वेश्चन 26। अ नैरो पीस ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस एंड सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी। दो भूभागों को मिलाने और दो जल निकायों को अलग करने वाली भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है इनमें से? इस्थमस। That means स्थल मरुमध्य। ओके, क्वेश्चन 27। Which of the following is exhaustible in nature? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि यूज करने पर खत्म हो जाता है यानी कि नश्वर है? यह है पेट्रोलियम। इसका एग्जिस्टेंस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है नेचर से यूज करने पर। क्वेश्चन 28। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहां पर है? यह है हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है हरियाणा में। क्वेश्चन 29। द फॉरेस्ट फाउंड इन स्वैम्पी और टाइडल जोन इज कॉल्ड। यहाँ पर दलदली और ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को कहते हैं, इनको वन को कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन जो कि दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल? बंगाल का शोक कहलाती है। यह कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक कहते हैं? यह है दामोदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, दामोदर नदी। क्वेश्चन 31। सुशासन दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थडे? सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर।
Question 32. When did the National Investigation Agency NIA form? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन हुआ था 2009 में. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, 2009. नेक्स्ट क्वेश्चन 33. Which article is associated with the formation of फाइनेंस कमीशन? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है संविधान का जो कि वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? यह संबंधित है आर्टिकल 280, आर्टिकल 280. नेक्स्ट क्वेश्चन 34. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? यह हैं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं. ओके. क्वेश्चन 35. गाडगिल कमिटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? गाडगिल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गाडगिल समिति संबंधित है पश्चिमी घाट के संरक्षण से. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट. क्वेश्चन 36. When did the triple language formula pass in India? भारत में त्रिभाषा सूत्र कब पारित हुआ था? त्रिभाषा सूत्र यह पारित हुआ था 1968. ऑप्शन सी, 1968 में. नेक्स्ट क्वेश्चन 37. विजय केलकर कमिटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग्स? विजय केलकर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म से, कर संरचना सुधार से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए तय की गई है 30 इयर्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, 30 इयर्स यानी कि 30 वर्ष. क्वेश्चन 39. Who was the president of the drafting committee of the Constitution? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर जी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष. क्वेश्चन नंबर 40. Who appoints the chief judge of the Supreme Court? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? यह करता है राष्ट्रपति. यहाँ बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय की, ये करता है राष्ट्रपति. क्वेश्चन 41. गो बैक टू वेदास स्लोगन वॉज गिवन बाय? वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा. स्वामी दयानंद सरस्वती. वेदों की ओर लौटो. Question number 42. When is the non-Indian resident day celebrated? प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है प्रतिवर्ष? यह मनाया जाता है 9 जनवरी को. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 43. डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? इनमें से किस खेल से डूरंड कप संबंधित है? यह संबंधित है फुटबॉल. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. फुटबॉल में दिया जाता है डूरंड कप. क्वेश्चन 44. गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट इज कॉल्ड? एक राज्य में या देश में अधिकारियों के द्वारा सरकार को जो बनती है उसे कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही. नौकरशाही. क्वेश्चन नंबर 45. व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? यह की गई थी 1 अप्रैल 1951 को, यानी कि 1 अप्रैल 1951. फर्स्ट 5-year प्लान वॉज स्टार्टेड. क्वेश्चन 46. एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर विद विच ऑफ द फॉलोइंग्स? एनीमोमीटर का प्रयोग इनमें से किसको मापने के लिए किया जाता है? विंड स्पीड, वाटर लेवल, विंड प्रेशर या बोथ ए एंड बी? यहाँ देखेंगे ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. विंड स्पीड और विंड प्रेशर दोनों को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. ऑफ द फॉलोइंग विच रिलीजन बिलीव्स इन 3 रत्न?
निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न को मानता है? त्रिपिटक या त्रिरत्न से संबंधित है। जैन धर्म, जैनिज्म। क्वेश्चन 48, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से किस में स्थित है? किस कंट्री में है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन? यह है साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन 49, एट विच ऑफ द फॉलोइंग्स द ल्यूनर एक्लिप्स अकर? निम्न में से किस पर चंद्र ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है हमेशा पूर्णमासी पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, फुल मून। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, केमिकल यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है एथिलीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, एथिलीन नामक यौगिक का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। सो फ्रेंड्स, now we have completed all 50 questions of our set 3 of GS. Thanks for watching the complete video. Like and share and comment also, and keep visiting our channel for more such videos. Thank you so much.